नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं अजय बेनीवाल आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं। तो बड़ी प्यारी सी एक छोटी सी स्टोरी के साथ क्लास शुरू करता हूं। पता है क्या होता है, छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। एक बच्चे को ना बड़ी शिकायत होती थी। एक बच्चा गाँव में रहता था, कभी गाँव से बाहर गया नहीं, तो उसे बड़ी शिकायत होती थी अपने पेरेंट्स से। बड़ी शिकायत होती थी अपने पेरेंट्स से कि आप लोग मुझे डांटते हो, मैं खेलने जाता हूँ तो आप लोग मुझे खेलने नहीं देते हो। ठीक है, अब गांव का माहौल आप सभी लोग जानते हैं कि सबके घर एक जैसे से होते हैं। लगभग बच्चों को, छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि किसके खेत बड़े हैं किसके खेत छोटे हैं। तो बच्चा बड़ा नाराज, बात नहीं कर रहा भाई किसी से, ना अपने माँ से, ना अपनी मम्मी से, ना पापा से, किसी से भी नहीं। अंदर ही अंदर बच्चे ने एक गुब्बारा बना लिया। उसको समय पे खाना मिलता था, कपड़े पहनने के लिए मिलते थे। पापा खुद अपना उसका बैग अपने कंधे पे ले जाकर साइकिल पे बैठाकर उसे स्कूल तक छोड़कर आता था। अब पापा ने सोचा यार क्या करूं, तो पापा एक दिन उसको शहर लेके गए और शहर की वो चकाचौंध ना दिखाकर उसके पापा ने उसे वो बस्ती दिखाई, एक जो शहर के कोने में किसी एक पोस्ट कॉलोनी के साथ में होती है। उस बस्ती में उस पापा उस बेटे को लेकर घूमे। अब कुछ नहीं बोले और बेटा देखता जा रहा है। फिर उसके पापा किसी एक रेड लाइट पर खड़े होते हैं और वो अपने बेटे को साइकिल खड़ी करके गोद में उठाते हैं और बेटे को बोलते हैं कि देख देख बेटा, तेरे चारों तरफ तेरे जैसे बच्चे घूम रहे हैं। अब वहाँ पर बच्चा कोई किसी के दरवाजे को, खिड़की के दरवाजे को नॉक कर रहा है, कोई हाथ में कपड़ा लेकर कहीं पोंछा लगा रहा है, मैले गंदे सड़े हुए कपड़े। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांगने का काम करते हैं। और एक कोने में किसी के पेरेंट्स उस बच्चे को मार रहे हैं कि पैसे लेकर आ, जा और काम कर, धूप में, कड़ी धूप। वो बच्चा अपने पापा के गले लग के रोता है, कहता है पापा चलो घर चलो। कभी ये चीज अगर डीप समझ आए ना, तो शायद आप की जो शिकायतें हैं ना अपने माँ बाप के प्रति, वो खत्म हो जाएंगी। कभी सोचना इस चीज को, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास शुरू करते हैं। देखो भाई प्यारे बच्चों, हम लोगों का आज का टॉपिक है ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। आज हम दो चीजें सीखेंगे यहाँ पर, कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी। उसके बाद हमारी ट्रायंगल्स की सारी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी। तो देखिए होता क्या है, तो पहले हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। दोस्त, दो ट्रायंगल हैं, ये हमारे पास दो ट्रायंगल है। क्वेश्चन भी करेंगे आज हम इस पे, बढ़िया, तो समझ में आएगा सब कुछ। ए है, ये बी है, ये सी है, पी क्यू आर। ने माना एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के, तो एंगल सी डेफिनेटली इक्वल होगा एंगल आर के। समरूप त्रिभुजों की समरूपता प्यारे बच्चों क्या कहती है? समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। एंगल ए और एंगल पी इक्वल, तो इनके अपोजिट जो साइड्स हैं ये हो गई इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, बी के अपोजिट जो साइड है और एंगल क्यू के अपोजिट जो साइड है, एंगल आर के अपोजिट जो साइड है, एंगल सी के अपोजिट जो साइड है, ये सब कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है बताऊंगा। तो हमने देखा यहां पर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर है। त्रिभुजों की समरूपता, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में होता क्या है प्यारे बच्चों कि संगत भुजाओं के मध्य अनुपात बराबर होता है। यहां पर एंगल ए बराबर है एंगल पी के,
एंगल Q बराबर है, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। यहां तक ये चीजें क्लियर हैं? ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, जय जगन्नाथ सर जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी बिहाफ पर प्यारे बच्चों, तो वी कैन सेट ए बी अपॉन में पी क्यू, बी सी अपॉन में क्यू आर, ए सी अपॉन में पी आर। ज्यादा टेक्निकल नहीं घुसेंगे, उतना ही सीखेंगे जितना हमें जरूरत है। हमें पीएचडी नहीं करनी है। मैं इतना सिखाऊंगा कि एक सवाल अटक नहीं सकता आपके पेपर में। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं अटकेगा, ये भी मेरा आपसे प्रॉमिस है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया जी। तो बात करते हैं सिमिलैरिटी की। होगा क्या वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले क्या मिला कि रेशियो बिटवीन द साइड्स इक्वल है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जब ये दो सिमिलर ट्रायंगल्स की बात होती है तो बहुत सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर, बहुत सारी चीजें। मान लेते हैं ये है एक ट्रायंगल, एक ये है, देखो चीजें सीखने की कोशिश। ऑलरेडी आप सब लोग सीख चुके हो ना। देखिए ए बी सी डी ई एफ मान के चलते हैं, एल्टीट्यूड भी मान लेते हैं इसको। अभी कुछ डिसाइड नहीं कर रहा क्या है ये, ठीक है। पी क्यू आर एल एम एन। मैं कहने का मतलब कुछ सिखाना चाहता हूं। ये दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। अभी हम सिमिलैरिटी की बात करते हैं। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर, समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ये इसके समरूप है भाई, यहां तक क्लियर है। तो समरूप त्रिभुज का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो आप सुनिएगा आराम से। पहली चीज कि भाई रेशियो ऑफ साइड्स, जो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, भुजाओं का अनुपात का मतलब ये वाला अनुपात, ठीक है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है, वो अनुपात किस किस के बराबर होता है सुनिएगा, ठीक है। सेम रेशियो ऑफ हाइट, यस, जिसे हम एल्टीट्यूड भी बोलते हैं, लंब, ठीक है। क्लियर हो गई बात? यहां तक चीजें समझनी जरूरी है। मतलब त्रिभुज के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं ना, उन सभी में, उन सभी का जो अनुपात है वो त्रिभुज की संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर ही होता है। मतलब सुनो, दो त्रिभुज हैं, उनमें कोई हाइट भी होगी, उनमें भी वही रेशियो होगी जो संगत भुजाओं में रेशियो होगी, मीडियंस में, एंगल बाइसेक्टर में, इन रेडियस में, सर्कम रेडियस में, सभी में रेशियो सेम होगी। तो वही चीज मैं आपको यहां लिखवा रहा हूं, ठीक है। तो रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स बिल्कुल बराबर होगा, ठीक है। सॉरी,
रेशियो ऑफ माध्यिकाएं, मीडियंस, रेशियो ऑफ इनरेडियस, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, रेशियो ऑफ इनरेडियस, रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस, ये सब के सब बराबर होते हैं, सब के सब A to Z बराबर होते हैं। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई, क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं कि भाई सेकंड, रेशियो बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज व्हाट? द रेशियो बिटवीन द स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात उसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, उसकी संगत भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये याद रखिएगा। तो ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, ऐसे ही बी सी अपॉन में क्यू आर का होल स्क्वायर, ऐसे ही सी ए अपॉन में पी आर का होल स्क्वायर। तो भैया कॉरस्पॉन्डिंग साइडों की जो रेशो है उस पर अगर मैं वर्ग लगा दूंगा तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों में अनुपात आ जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सिमिलरली थर्ड और इंपॉर्टेंट चीज कि जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो भाई, यहां पर परिमाप भी हो सकता है। पेरीमीटर, पेरीमीटर का मतलब होता है साथियों परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC perimeter of triangle PQR is the same ratio as AB upon में PQ, BC upon में QR, CA upon में PR. That's it. That's it. बिल्कुल एग्जैक्टली रेशियो होती है सेम। तो अब हम आगे चलते हैं। अभी हम लोग सिर्फ इनकी बात करेंगे, ठीक है। हम जनरल ट्रायंगल को फोकस कर रहे हैं, हम लोग कोई स्पेसिफिक ट्रायंगल नहीं उठा रहे हैं, ठीक है। जब हम स्पेसिफिक ट्रायंगल आएंगे तो हम उसको उसके तरीके से पढ़ेंगे। सो उम्मीद तो मैं करता हूं कि आप सभी लोगों को चीजें समझ आ रही होंगी। तो एक बारी कमेंट कर दो सारे बच्चे कि हाँ सर चीजें क्लियर हैं, चीजें समझ आ रही हैं। आगे सुनते हैं अब, ठीक है, स्टार्ट करें। बढ़िया। तो एक बहुत प्यारी चीज बताऊंगा, समझिएगा। इसके बाद एक बीपीटी थ्योरम होती है जिसे हिंदी में हम थेल्स परिमेय के नाम से भी जानते थे, और इसे कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम क्या होती है? ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींच दी जाए, त्रिभुज की किसी भी भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान प्रोपोर्शनेट में बांटती है, और यहां पर DE का BC के साथ
पैरेलल होना जरूरी है, और यहाँ DE का BC के साथ पैरेलल होना कंपलसरी है। तो इसका मतलब हुआ कि इस थ्योरम का मतलब ये हुआ, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समानानुपात में बांटती है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो अनुपात AD और DB में होगा वही अनुपात AE और EC में होगा, जो अनुपात AD अपॉन में AB में होगा वही अनुपात AE अपॉन में AC में होगा। मतलब जैसी कनेक्टिविटी आप इधर रखेंगे वैसा ही कनेक्शन आपको इधर रखना है, चाहे आप AB अपॉन में DB रख लीजिए तो वो यही होगा, AC अपॉन में EC, मतलब द ऑल आर इक्वल। इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। बेटा इसी को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, याद रखिएगा। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु परिमेय। और देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम, A, B और C। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है? ये होती है, ये D है और ये E है, तो D, E are the midpoint of AB and AC respectively। कि D और E मध्य बिंदु है भुजा AB तथा AC के। तो साथियों इसकी एक बात सबसे इंपॉर्टेंट होगी, DE मस्ट बी पैरेलल टू BC, होगी ही होगी, पैरेलल मिलेगी ही मिलेगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, दैट इज DE इज द हाफ ऑफ BC। DE हाफ ऑफ BC होती है। इसी को मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं, इसी को हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम बोलते हैं। हम हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, अब दो समांतर रेखाओं के मध्य, दो समांतर रेखाओं के मध्य मैंने त्रिभुज बनाई, तो याद रखिएगा वो त्रिभुज हमेशा ही सिमिलर होते हैं। ये दोनों बराबर होते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा, ये बीटा है तो ये भी बीटा होगा। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। A, B, C, D, O। तो प्यारे बच्चों ट्रायंगल AOB सिमिलर टू ट्रायंगल COD। ये तय है बात, ये तय है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये तय है, ये कंफर्म है कि हाँ ये कंफर्म है कि ये सिमिलैरिटी है। मतलब दो समांतर भुजाओं के मध्य बने त्रिभुज भी एक दूसरे के समरूप होते हैं। तो कुछ बारीक बातें पहले तो यहाँ आ गई चीज़ें, सिमिलैरिटी सीख ली, क्योंकि प्रॉपर्टीज सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। क्लास छोटी हो बड़ी हो डजंट मैटर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो एक साथ होगी, दबादब 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 हो जाएंगे।
ठीक है, चाहे मैं क्लास वो 1 से 1.5 घंटे की भी हो सकती है, बट जब तक प्रॉपर्टीज याद नहीं होंगी तब तक आपको ज्योमेट्री पल्ले नहीं पड़ सकती। जैसे हमने लाइंस एंड एंगल्स के क्वेश्चंस करे, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ की बात करते हैं। ठीक है, आओ अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जो एग्जैक्टली हूबहू सेम हो, मतलब एक दूसरे को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो कोई फर्क ना हो। मतलब की बात ये बराबर ही होते हैं, मतलब A बराबर B बराबर C और ये रहा PQR। तो इसका मतलब एक हुआ है कि एंगल A बराबर हो एंगल B के, एंगल B बराबर है एंगल Q के, और एंगल C बराबर है एंगल R के। तो यहां पर AB बराबर होती है PQ के, सिमिलर में रेशो होती है, समान समरूपता में अनुपात होता है, बट यहां पर यह एग्जैक्टली इक्वल होती है। सिमिलरली तो BC इक्वल टू QR और AC इक्वल टू PR। तो कहने का मतलब हुआ इन सभी में रेशियो 1:1 रहेगी, ये तय है। चाहे आप पेरीमीटर में निकाल लो, सरकम रेडियस, इन रेडियस, एल्टीट्यूड, मीडियन, ठीक है, क्षेत्रफलों में अनुपात, सब में क्या रहेगा कॉन्ग्रुएंटी में 1:1, क्योंकि दोनों हुबहू सेम है, एग्जैक्टली इक्वल ट्रायंगल से। चलो कुछ चीजें सिखाता हूं, 2-4 चीजें, ठीक है, सीखना। सर एक ये ट्रायंगल है, सर एक ये लाइन है, त्रिभुज है A B C D और E। मैंने कहा D, E are the midpoint of AB and AC respectively। मैंने कहा D, E are the midpoint of AB and AC respectively। तो प्यारे बच्चों, तो सवाल आपसे ये पूछ लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी पूछ सकता है, या ये लाइन इस पूरे त्रिभुज को दो पार्ट्स में बांटती है, 2 हिस्सों में बांटती है। तो वो ये भी कह सकता था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। ये मैं एक तो बहुत सजा के लिख दिया मैंने तुम्हारे लिए, अब तो मैं सीधे सीधे लिख दूंगा बात, ठीक है। तो करेंगे कैसे, आओ सॉल्यूशन पे आते हैं। ये एक ट्रायंगल है, मान के चलते हैं ये मिड पॉइंट थ्योरम पे यहां आ जाते हैं। प्यारे बच्चों, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और ये E है। अगर ये पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल, और वो कॉमन एंगल, मतलब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। मतलब मैं बात करूं ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। आपको कोई यस? अब मिड पॉइंट थ्योरम है, मिड पॉइंट थ्योरम में प्रॉपर्टी होती है DE इज द हाफ ऑफ BC होता है, बिल्कुल होता है, DE इज द हाफ ऑफ BC होता है। तो अगर मैं इसको 2 मान लूं तो वो 1 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइडों के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो इनके क्षेत्रफलों में अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
व्हाट 1/2 का होल स्क्वायर विच इज 1/4, विच इज 1/4। बोलो यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? विच इज 1/4। क्वेश्चन को समझ के देखो यार। तो अब मैं तुम्हें ये कुछ चीजें सीधे सीधे सिखाऊंगा ताकि आपको कुछ हेल्प मिल जाए। तो देखो, तो हमें ये समझ में आ गया, यहां से अगर मैं बात करूं कि भाई इसका एरिया 1 है तो इस पूरे का एरिया 4 है, तो ये 1 है, पूरे का 4 है, तो इसका एरिया 3 हुआ। तो अब हम इसी तरीके से सीखेंगे 1:4 देन 1:3। आई होप चीज क्लियर हो गई होगी, एकदम बढ़िया। इसमें एक भी बच्चा ये नहीं कह सकता कि नहीं आई। देखो भाई, जितना प्यार से, जितना आराम से सीखोगे, सीपीयू की नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, ठीक है, सही बता रहा हूँ, 25 में से 25 ही आएंगे, एक नंबर नहीं कटने दूंगा अगर ढंग से पढ़ लिए तो, अगर ढंग से पढ़ लिए तो। और जो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उस चैप्टर को पढ़ने के बाद एक बारी पिछले 10 सालों के PYQ लगाओ, चाहे सीपीओ के, CHSL के, CGL के, ओहो, चाहे प्री के चाहे मेंस के, क्वेश्चन जरूर होंगे। सीधे किताबें मत घुसना। आओ अब तो एक और क्वेश्चन करते हैं। आओ, अबे भाई क्या हो गया? देखो ये एक ट्रायंगल है, ध्यान देना अब, ठीक है। ये मिड पॉइंट है पूरे का, और फिर इसके भी मिड पॉइंट दे दिए, A, B, C, D, E, P और Q। समझ के देखो, ठीक है। क्या है कि भाई P, Q मिड पॉइंट ऑफ AD and AE respectively, D, E midpoint of AB and AC respectively। अब भाई अगर मैं इस पूरे की लेंथ को 4 मान लूं तो ये वाली लेंथ ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगी। आप कहोगे हाँ जी। और इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर ये 2 है तो ये वाली 1 होगी या नहीं होगी? आप कहोगे बिल्कुल होगी। बोलो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है यार। तो सारे सिमिलर है, तो अगर स्क्वायर कर दूंगा तो पहले वाले का एरिया 1 आ रहा है, इधर की बात करूं इतने वाले का एरिया 4 आ रहा है, और भाई मैं पूरे की बात कर दूं तो एरिया 16 आ रहा है। आपके सामने है चीजें भाई, दूर नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल सामने चीजें, अभी चीजें में बहुत सारी चीजें बनती हैं, ध्यान रखना, बहुत सारी चीजें। किस्सा खत्म। तब देखो, ट्राइंगल 1 मतलब ऊपर वाला APQ, ट्राइंगल 2 ADE, ट्राइंगल 3 ABC। तो रेशियो 1:4:16। वो पूछ ले आपसे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में रेशियो पूछ ले। तो भाइयों मेरे, ये पार्ट 1 पूरा एरिया 1, यहां से लेकर यहां तक का 4 है तो ये वाला एरिया 3 रह गया, यहां से लेकर यहां तक का एरिया 16 है तो ये वाला एरिया 12 रह गया। तो रेशियो 1:3:12।
तो ऐसे भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो छोड़ नहीं सकते जनाब। तो वो क्या सीन है पता है आपको? पार्ट 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ, पार्ट 2 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर PQED, पार्ट 3 एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर DECB। सो प्लीज 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 फोकस कीजिएगा। समझ आ रहा है? पक्का? चलें आगे। चलिए एक और देखते हैं। भाई साहब एक ये ट्रायंगल है, ABCDE, बेटा PQ। कहता क्या है? D, E are the midpoint of AP and AQ। P, Q are the midpoint of DB and EC। ठीक है, अब वो आपसे वही पूछ रहे हैं, एरिया निकालना है तो निकाल दो भाई।